संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या निर्धन, कमजोर हो या ताकतवर, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी बात का दुख तो जरूर होता है। ये दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्द ही उभर जाते हैं। दुख के आते ही ना सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इससे आपको अपने और पराये का पता चल जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा कि भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वहीं जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूँ तो लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा तो ये कि उसकी जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। जीवन में सारे दुखों का एक ही कारण है। जीवन में किसी भी तरह के दुख आने पर सबसे पहले उसकी चिंता छोड़ दे, बल्कि उसे दूर करने की चिंतन करे। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो एक थोड़ा सा दुख और कष्ट को सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है, बल्कि वह तो हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होता है। इंसान का जीवन तो एक सिक्के के समान होता है, जिसके एक और सुख तो दूसरे और दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी का रोना कोई रोना है, जिंदगी रोकर काटो या हंस कर काटो, वो तो एक दिन कट ही जाती है। सुख और दुख जिंदगी के खेल है, इसे खेल की तरह खेलते हुए चलने का नाम ही जिंदगी है। अगर दुखों को नजरअंदाज ना किया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। मुसीबतों को टालने की कोशिश करते हुए भी हमारा मन तो विचलित हो ही जाता है। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो दुख में भी कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति होगी। परीक्षा के समय आप देख सकते हैं कि कई छात्र डट कर सामना करते हैं और कई छात्र तो हार मान लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। या तो कई लोग परीक्षा देने ही नहीं जाते, कई लोग तो कम नंबर आने पर अपनी जान तक देने की कोशिश करते हैं, बिना ये सोचे कि ये तो जिंदगी का बहुत ही छोटा सा पड़ाव है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिसमें कुछ करने का साहस होता है। हर दिन एक जैसे नहीं होते। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात जरूर आता है। यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है। बुरे वक्त में हमें भी सुख रूपी सुबह का खुशी खुशी इंतजार करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। दूसरों से खुद की तुलना करके अपने भाग्य को कोसने के बजाय अपनी अच्छी बुरी आदतों को, कमजोरियां और ताकतों को परखे और हिम्मत न हार कर आगे बढ़ते रहे। महादेव कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में डूबता है तो अपने वजन की वजह से ही वह पानी में डूब जाता है। जिंदगी अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है, क्योंकि अध्यापक आपको सबक सिखाने के बाद आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिंदगी परीक्षा लेकर आपको सबक सिखाती है। जिस तरह हवा कभी भी एक दिशा में नहीं बहती, बल्कि समय समय पर बदलती रहती है, कुछ ऐसे ही आपकी किस्मत भी है जो समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए जीवन में आने वाले किसी भी दुख और नाकामयाबी से परेशान ना हो। मनुष्य के जीवन में कभी भी समस्याएं या चुनौतियां यूं ही नहीं आया करती। इनका आना तो एक इशारा है कि आपको अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने मेहनत का फल समय पर मिले, तो आपको उसको करने का तरीका, या फिर कहें कि आपको अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। खुद को भीड़ का हिस्सा बनाने से रोकना होगा, क्योंकि भीड़ में जाने वाले व्यक्ति की पहचान तो कहीं गुम हो जाती है। सफलता अंतिम नहीं है और असफलता घातक नहीं है, यह तो आगे बढ़ते रहने का साहस है। सफल सिर्फ सपनों के लिए मत बनो, बल्कि उनके लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं।
तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तो तुम्हारा आलस है। इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।